सब रिलीजन के संस्कार के बारे में थोड़ा बहुत। हाँ जी। तो आपको मैं बता देता वो आप देखें लोगों पर। अच्छा, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರ ಯಾವ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಾ 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 ನಾರಾಯಣ. जी जी. फिर आप नीचे फोन कर देख लो किधर हमारे आते हैं थोड़ा सा। जी. ये जो है हाँ जी. हमारा जो है ना नंबर एक मिनट. ये जो गायत्री चेतना केंद्र जो है ये जो है देखने में तो बिल्डिंग है, बाहर से लोग सोचते हैं कि ये कोई कारपोरेट ऑफिस वगैरह है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं है आईटी वाले हमारे भाई लोग हैं, रात रात दिन जग कर के उन्होंने प्लानिंग किया. तो जितने भी हमारे फ्लोर है सब ऋषियों के नाम पे है. ये जो हमारे फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है हमारा जो है ये विश्वामित्र, भागीरथ, वाल्मीकि, ये 3 ऋषि यहाँ हैं. अच्छा. अब जैसे विश्वामित्र के रूप में ये जो है साहित्य, अच्छा. ये पूरे जो है उनके लेखन में पूरे साहित्य. अच्छा. अरे बहुत बढ़िया. उस तरफ से. फिर भागीरथ, भागीरथी प्रयास में जैसे उन्होंने तप करके गंगा जी को लेकर के आया, उसी तरह से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भागीरथी प्रयास करके ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो वो भागीरथ के रूप में है. फिर उसके बाद जो है आते हैं वाल्मीकि. वाल्मीकि जी जो है ज्ञान का, तप का उन्होंने उद्देश्य दिया, उसका जो है यहाँ परंपरा है. पूरे जो है 3200 बुकों का जो है एक डिस्प्ले है. यहाँ हम जो है लाइब्रेरी के रूप में बैठ कर के स्वाध्याय भी कर सकते हैं, जो हमें अच्छी लगी उसको हम परचेज भी कर सकते हैं. और यहाँ जो आज के रूप में जो आदिशक्ति के रूप में वेद माता गायत्री हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं, स्थापना है. और आप शांति कुंज गए होंगे तो आप वहाँ एक दीपक 1926 से जो है प्रज्वलित है, उसी का एक ज्योति जो है यहाँ भी निरंतर जल रहा है. लगभग जी ये जो देख रहे हैं लगभग वो वहाँ से 2005 के आसपास में यहाँ बंगलोर में आया था, तब से यहाँ निरंतर जो है अखंड ज्योति के रूप में प्रज्वलित है. और हम ये ज्योति भी अखंड ज्योति है. अखंड ज्योति है. कितना समय, कितना साल से? ये 2005 के पहले से यहाँ है. 2005 से अभी भी बोझा नहीं है. हम लोग कई जगह अपना ऑफिस शिफ्ट किए, ये अभी जाकर के 2016-17 में इसकी जो है स्थापना ही अपना बना. और ये अखंड ज्योति जो है कहाँ से आई, कैसे आई, ये आप जो है अपने लोगों तक, परिजनों तक जो है इसका क्या लाभ होता है, इसके दर्शन से हमें क्या क्या चीज़ मिलता है. तो यहाँ जो है बहुत भाई बहनों का जो है अपना तप है, प्रयास है, और यहाँ हर दीवार बोलती है. मैंने जो हरिद्वार में जो जी था, जी तो वहाँ जो है 70 साल से अखंड ज्योति है. जी जी. ये जो है आप शांति कुंज में भी आप देखे होंगे. जी. अभी अपने लोग युवाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि भगवान को नहीं समझते हैं, तो सबसे पहला है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है. अच्छा. और पूरे विश्व के अंदर एक यही ऐसा मंदिर है जो शांति कुंज के अंदर जो भटका हुआ देवता के रूप में है. उसके लिए ये 5 दर्पण लगे हुए हैं. और ये 5 दर्पण के अंदर जो है जब हम इसके सामने खड़े होते हैं तो हमको ये देखना है कि यहाँ कौन है. अच्छा. यहाँ कोई भगवान तो है नहीं. कौन दिख रहा है? हम ही दिख रहे हैं. तो हम कौन है उसका जो है यहाँ आप कन्नड़ में, इंग्लिश में और हिंदी में. अब जैसे पहला है सोहम. सोहम मैं वही हूँ. अच्छा. मैं वही हूँ जिसे नियंता ने सर्वश्रेष्ठ मानव योनि में भेज दिया. मेरे लिए उच्च मानवीय क्षमताएं सहज सुलभ है. मैं साधक हूँ जिसे युग ऋषि ने युग तीर्थ में रहकर साधना करने का अवसर दिया. साधक का कोई क्रम मेरे लिए कठिन क्यों होगा. ये चीज़ है. तो ये 5 चीज़ें. फिर शिवोहम है, सच्चिदानंदोहम है, अयम आत्मा ब्रह्म है, तत्वमसि. ये 5 चीज़ है. तो हमें बाहर के भगवान को खोजने की ज़रूरत नहीं है. अपने अंदर अपने आप के भगवान को खोजने की आज ज़रूरत है. अब वो कब मिलेगा? जब हम तप करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना से जुड़ेंगे, स्वाध्याय से जुड़ेंगे, तो हमको जो है मिलेगा.
ये मिरर तो बहुत सुंदर है जी, एग्जाम्पल के लिए ये मिरर अपने को बहुत देखने में लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये भटके हुए देवता का मंदिर है। यानी भटके हुए जैसे हम मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण अपना अपना भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। और यहाँ जो है, जैसे बहुत सारे लोगों का जो है क्वेश्चन होता है गायत्री के बारे में कि गायत्री कहाँ से आई, कौन है, तो ये यहाँ गुरुदेव ने उसके लिए लिखा गायत्री महाविज्ञान। अच्छा, वो वाकई में महाविज्ञान है। तो उस महाविज्ञान से ये लेकर के यहाँ जो है ये लगाया गया है वाल पे। गायत्री जो है क्या है, वो जो प्रतीकात्मक है, तो उसका क्या भाव, उसको अपने जीवन में उतारना। जब वो चीज़ हमारे जीवन में उतरता है, हमारे अंदर ऑटोमेटिक सद्ज्ञान आता है, सच्चिंतन आता है, सद्भाव आता है, सहकार आता है, वो वही गायत्री है। फिर उसके बाद पंचमुखी वाले गायत्री अधिकांश तो मिल जाती है। तो ये पंचमुख क्यों है, तो उसके लिए जो यहाँ आपको जो अच्छे ढंग से बताया गया कि वो पांचमुख क्या क्या है। फिर उसके बाद जो है गायत्री कहाँ से आई, कैसे उसके उत्पत्ति हुई, तो ये यहाँ आपको जो है चक्र के रूप में बताया गया है कि कैसे अपने जो है क्रम हुआ, कैसे कैसे आए। और गायत्री के जो है 24 अक्षर होते हैं। अच्छा, वो 24 अक्षर के जो है मीनिंग है, तो उसमें ग्रंथियाँ होती है, गुण होते हैं, और उसका अधिपत्य यानी देवता कौन है। अच्छा, तो आप जैसे तत् है तो तापनी है, अभी समझिए ये तत्व है। हाँ, तो अब तापनी यानी उसका जो है वो ग्रंथि है, ग्रंथि का नाम है। और उसका गुण क्या है, यानी सफलता दिलाना। तो सफलता दिलाने के देवता कौन है, तो गणेश है। तो इस तरह से वो 24 का जो है यहाँ जो है बहुत बढ़िया सर, स्थापित है। विवरण मिलना मुश्किल है। और उसके नीचे जैसे आएंगे जी तो ये आपको जो है एक आकृति साधक की है। जी, जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इन 24 अक्षरों का कौन से ग्रंथि पे हमारा प्रभाव पड़ता है, वो किन किन ग्रंथियों पर उसका वो है, ये यहाँ जो है आपको जो है बराबर जो है हमको मिलता है। यानी हम जिस समय गायत्री मंत्र का जब पठन करते हैं, जी, उच्चारण तो करते हैं, उसका जो वो एक प्रभाव, एक प्रभाव किस शरीर का भाग पर पड़ता है। जी, वो यहाँ अपना ये जो है शरीर आकृति का में दर्शाया गया है। शक्ति, शब्द शक्ति स्थान सारे साइंटिफिक हैं। जी जी, पूरे जो है एकदम पूरे साइंस पे जो है, तो हमारे यहाँ जो है ब्रह्मचर्य शोध संस्थान है, एक एक चीज़ पर वहाँ शोध होते रहते हैं, रिसर्च होते रहते हैं, तो उससे होता है। और यहाँ जो है ये ध्यान आपको कहीं नहीं मिलता है। आचार्य जी जो है ध्यान दिए हैं, 6 प्रकार के ध्यान होते हैं। और ये जो है हमारा जो है ध्यान कक्ष है, साधना कक्ष है। ये भी कई जगह से घूम करके और लास्ट में अपने लोगों ने उसको लिया है। और एक 3 शरीर का ध्यान होता है। ये 3 शरीर का ध्यान हम नियमित करते हैं। एक बार ये ध्यान साधना का भी आप देख सकते हैं। ये जो है ये ध्यान कक्ष है। और यहाँ ये डिस्प्ले है। हम यहाँ जब बैठते हैं, गायत्री मंत्र बजता है, ओम का उच्चारण होता है, ये स्टेप वाइज है, जैसे पिक्चर हॉल में होता है ना, उस तरह से है। और इधर भी, और ये के पिरामिड चेयर है। अच्छा, पिरामिड जब हम वहाँ ध्यान में बैठते हैं तो हमको बहुत जल्दी हमारा जो है ध्यान एकाग्र हो जाता है। अच्छा, और जो वायु का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमको जो है मिलना प्रारंभ हो जाता है, हम ध्यान हो जाते हैं। इसमें हमारे जो भी व्यक्ति आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं हम 1 मिनट बैठेंगे, 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट बैठने के बजाय करीबन वो घंटों बैठ जाते हैं। जब उनका चेतना जागृत होता, आते बाहर बोले बहुत आनंद आया। और यहाँ जो है अपने लाखों की संख्या में जो है गायत्री जप हुए हैं साधकों के माध्यम से, और ध्यान हुए हैं, जप हुए हैं, लोगों का अपना श्रम लगा है। और निरंतर यहाँ जो है कंटिन्यू जप और यज्ञ का क्रम चलता रहता है। तो ये ध्यान कक्ष का है, डिस्प्ले है। हाँ हाँ, देखिए ये जो गुरुजी है राम शर्मा जी और उनका धर्मपत्नी माता भगवती देवी शर्मा, क्षमा करें जी। माता ये जो है अपने आचार्य जी है, युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उनकी सहधर्मिणी माता परम वंदनीय भगवती देवी शर्मा जी। हम लोग सदा वस माता जी बोलते हैं और गुरु जी बोलते हैं। और मैंने एक बार जो शांति कुंज में गया था जी, तभी उन्होंने एक गायत्री मंत्र को, यानी गायत्री मंत्र को एक हॉल में, ठीक इसी तरह एक ऐसे हॉल में उन्होंने 24 घंटा 365 दिन चलाया। जी। तो वो दरवाजा ही यानी तोड़ के चले गए। जी, इतना
उसमें शक्ति है ऐसे कहते हैं। जी जी। अच्छा। गायत्री मंत्र में शक्ति वो पावर है जो कि किसी में नहीं है। जी। अब आप कर दीजिए, ऊपर चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। ये आप दिखा सकते हैं, ये सूर्य क्या है, ये मेन उद्देश्य है अपना जो है ध्यान का, साधना का। अच्छा। ये जो है ये सेकेंड फ्लोर है। सेकेंड फ्लोर हम भाषा बोल देते हैं, लेकिन यहाँ जो है यहाँ भी हमारे 3 ऋषि हैं, परशुराम, नारद और पतंजलि। अब जैसे परशुराम के रूप में हम युवाओं को तैयार करना, कुरीतियों से लड़ने की शक्ति सामर्थ्य पैदा करना। नारद परंपरा में संगीत, वादन, एक क्रम। फिर पतंजलि के क्रम में योग, ध्यान, साधना। और ये जो है यहाँ ये जो बहुत सारे जो है कुरीतियाँ हमारे समाज में भरी पड़ी है, तो उस कुरीतियों को कैसे ख़त्म किया जाए, ये यहाँ जो है इस वॉलपेपर पर जो है दर्शाया गया है। और हर चीज़ पर जो है रिसर्च होते रहते हैं। ये यहाँ आप जो है रिसर्च करते हुए आप देख सकते हैं। जी, यज्ञ से हमको क्या मिलता है, कैसे हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। और खान पान में भी बहुत सारे वो चीज़ रहते, तो खान पान में हमको क्या लेना चाहिए। और कुरीतियाँ जैसे मूर्ति है, अब जो है कृत्रिम मूर्तियाँ हम दफना देते हैं, बहुत सारे गंदगी फैला देते हैं। आज प्रदूषण हम चिल्ला रहे हैं, कौन बिगाड़ा है, हम और आप बिगाड़े हैं। उसको सुधारना हमको आपको है, तो हमको मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, गोबर का उपयोग करना चाहिए। हमारे घर में मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए हम भोज रखते हैं। फिर बलि प्रथा, हम देवता के नाम पर जो है जानवरों को काटते हैं, जीव की हत्या करते हैं। ये कहीं अपने यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन हम करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। और मैं ये भी सुना हूँ कि जब यज्ञ करता है जी, तो यज्ञ में जो यानी आहुति देती है जी, तो उसको अभी फॉरिनर्स ने उनको टैबलेट बना के हाँ जी जी, उसके जो भस्म भस्म जी जी वाकई है। भस्म में जो हम मंत्रों की आहुति हम देते हैं, बहुत प्रभावकारी हो जाता है, उसके कई गुना जो है शक्ति बढ़ जाती है। तो उसको जो है जब हम टैबलेट के रूप में लेते हैं तो हमारे ऊपर जो है काम करते हैं। आप देखे होंगे हम किसी भी देवालय वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भस्मी रत्न से बस मस्तिष्क पर लगाते हैं, थोड़ा सा अपनी जुबान पर डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एनर्जी है, वहाँ की जो ऊर्जा है हमारे अंदर भी समाहित हो। ये जो है ये पूरा जो है जो गायत्री परिवार है, जो गुरुदेव का जो है संकल्प था युग निर्माण योजना, ये पूरा जो है उसका जो है यहाँ इतने में ही है। ये जो है युग निर्माण के 3 लक्ष्य है, युग निर्माण के 3 आधार, 4 सूत्र और 4 मंत्र है। ये पूरा गायत्री परिवार इसी पर जो है प्रारंभिक है। ये 3 क्या है? ये जो है 3 लक्ष्य हमारा है, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज। ये हमारा पहला लक्ष्य है, उद्देश्य है। ये युग निर्माण के 3 आधार, उसके आधार क्या है तो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। लेकिन इसमें आज क्या हो गया, हम ऊपर वाला छोड़ दिए, परिवार को और समाज को सुधारने में लग गए। हम अपने आप को सुधारने का क्रम भूल गए और बोलते हैं कि अरे हमारी तो बातें नहीं सुनी जाती। ये चीज़ है। और ये जो है 4 सूत्र है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। ये 4 जो है सूत्र है और ये 4 मंत्र है। 4 मंत्र में साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये सारी चीज़ें गायत्री परिवार की मेन है। और नारा है हमारा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, और निरंतर गरिमापूर्ण चिंतन ही हमारी परिभाषा है। और ये जो है हम केवल आध्यात्मिक भी नहीं करते हैं, लोगों को हम स्वावलंबी भी बनाते हैं। गायत्री परिवार जो है बच्चों को, जो गांव के महिलाएं हैं, उन सबको जो है स्वावलंबी हम बनाते हैं। उनको योग से जोड़ना, उनको कुटीर योग करना, योग कराना, ये सब सीखना और सिखाने का क्रम जो है हम करते हैं। ये जो यानी गाय का जो सारे जो भी जी प्रोडक्ट बनाते हैं, जी, क्या उसका भी आपके पास अभी नहीं है, अभी तो हम दूसरे जगह से वो करते हैं। अपने यहाँ एक थोड़ा सा मॉडल के रूप में गौशाला है, उसके गोबर से कैसे कंडे बनाते हैं, कैसे दीपक बनाते हैं, तो थोड़ा सा हम उनको जो है प्रोत्साहित करते हैं और देसी गाय के बारे में उनको जागरूक करते हैं कि इसके गोबर से हमको क्या फ़ायदा है, इसके मूत्र से, इसके एक एक चीज़ का हमको लाभ है। तो हमको
जो है देसी गाय के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। आपका क्वेश्चन था संस्कार के बारे में, तो यहाँ हमारा जो है वॉलपेपर जो है ऋषि द्वारा जो है 16 संस्कार दिए गए थे, लेकिन आज के परिवेश में उतना संभव नहीं था, तो उसमें से 10 जो है ऋषियों से गुरुदेव जो है संस्कार ले करके आए थे, और 2 संस्कार उन्होंने रिसर्च करके दिया था, जन्मदिन संस्कार और विवाह दिन संस्कार। तो उस क्रम में सबसे पहला जो संस्कार होता है पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार जैसे गर्भस्थ शिशु में संस्कारों का रोपण। अच्छा, ओके। जैसे हमारा जो है महिलाएं जो है 3 मंथ का प्रेग्नेंट हो जाती है, तो 3 मंथ होने के बाद जो है फर्स्ट वीक में हम जो है ये संस्कार जो उनको कराते हैं। उसमें हमको गर्भिणी को कैसे रहना है, क्या खान पान करना है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद जो है नामकरण संस्कार होता है, फिर उसके बाद अन्न का संस्कार होता है जी। फिर उसके बाद जो है विद्यारंभ, जब बच्चे हमारे स्कूल जाने के क्रम में हो जाते हैं, वो संस्कार होता है। फिर उसके बाद जो है मुंडन संस्कार, जो हमारे सर के ऊपर कोई संस्कार कई जोनियों का रहता है, उसका उच्छेदन होना। फिर एगोपवित संस्कार, जो उपनयन संस्कार के नाम से भी जानते हैं, ये होता है। फिर उसके बाद जो है अपना जो है विवाह संस्कार, फिर उसके बाद जो है वानप्रस्थ संस्कार जी, वानप्रस्थ संस्कार। फिर लास्ट का जो अंत्येष्टि संस्कार, वो भी एक यज्ञ का क्रम है। लास्ट यज्ञ होता है, सबसे बड़ा यज्ञ होता है, तो उसको अंत्येष्टि संस्कार के रूप में लेते हैं। फिर उसके बाद है श्राद्ध तर्पण, माने अंत्येष्टि के बाद का जो क्रम होता है, हम उस जीवात्मा को श्रद्धा कैसे समर्पित करें, तो उसके क्रम में पिंडदान और तर्पण का क्रम होता है। फिर उसके बाद जैसे 2 संस्कार गुरुदेव ने दिया, जन्मदिन संस्कार और विवाह दिन संस्कार। तो जन्मदिन संस्कार में क्या होता है, हमारे जो जीवन मिला है, हर साल 1 साल में हमने कितना अच्छा किया बुरा, उसका लेखा जोखा करना। और विवाह दिन में मैंने हम जब गृहस्थ में प्रवेश किए, तो समय जो ऋषि द्वारा पढ़ित जो सूत्र मिला, उस सूत्र को हम कितना अपने जीवन में उतारे, कितना उसको तालमेल बिठा करके चलते हैं। और इधर जो है इस संस्कार से हमारे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, संतान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो ये यहाँ आपको जो है दर्शाया गया है। हम क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा सी कमी होती है, उसको डांट देना, दबट देना, मार देना करते हैं, तो उसका जो ग्रोथ होता है वो एकदम रुक जाता है, विकास नहीं कर पाता। फिर बाद में क्या होता है, हमको परेशानी होती है, फिर बोलते अरे हमारे बच्चे तो ऐसे हो गया, उसको तो ये हो गया, ये करते हैं। तो ये जो है कितने वर्ष पर जो है हमें बच्चों को जो है क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी जानकारी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस गायत्री परिवार में मिल रहा है, और लोगों को मिलाना है और दिलाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, बच्चों के ऊपर जो दबाव जी जी, और अच्छा शासक नहीं होना चाहिए, सहायक बनना चाहिए। जैसे बच्चा कोई बोल दिया, जैसे नीम को आम बोल दिया, तो उसको बोले हाँ बेटा आम ही है, नीम आम ही है। फिर उसको बाद में बताना है कि बेटा ये आम ऐसे नहीं होता है, आम ऐसे, ये ऐसे है ना, तो ये इसको नीम बोलते हैं, तो बच्चा आसानी से उसको समझ जाता है। लेकिन जैसे वो बोलता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं, उसको ऊपर जो है अरे नहीं ये तो गलत बोल रहा है, कर रहा है। तो ये है, अब थोड़ा सा हम आपसे जी आज बहुत नाराज जी 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 ये जो महिला के ऊपर जो अन्याय की जैसा हो रहा है, जी जी जी, देखिए सारी डवरी, सेंसिटिविटी, लैक ऑफ वैल्यूज, डिपेंडेंस। हाँ जी जी, प्रणाम। हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी कराना है ना, तो थोड़ा सा काम इधर करा सकते हैं। जो नीचे बैठते हैं ना, वो दराज खोले उसमें, ऑफिस नहीं है, नीचे जो बैठता हूँ। हाँ तो ठीक है, आप एड्रेस वगैरह भेज दीजिए, कर देंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। और आपको जो भी जिज्ञासाएँ हैं, तो हमारे चेतना केंद्र में गायत्री परिवार के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। और तो मैं यहाँ आकर सही में कहता हूँ बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतना सारे चीज़ें तो कहीं और जगह इतना नहीं मिलेंगे। कृपया करके जो भी हो, अगर आपको और भी जानकारी, जितना हमने जानकारी दिए हैं, तो आपको कम लगे, चाहे आप यहाँ आ सकते हैं, इससे जुड़िए। तो ये बहुत सारी जानकारी। जी, आपके नाम प्लीज़। मेरा जो है नाम कमलेश कुमार खरे। जी जी, आप यहाँ बंगलौर का जो है 10-12 वर्षों से यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ। जी जी, और आप
यहाँ जो भी जानकारी लेना है मिलेगी जी। और हमारे यहाँ संडे जो है सामूहिक यज्ञ संस्कार का क्रम होता है और हमारे जो है सीनियर लोग आते हैं तो उनसे भी आपका मुलाकात होगी, उनसे भी हम लोगों से भी और सारी जानकारी मिलेगी। और ये यहाँ एक अच्छे हमारी टीम है, युवाओं की टीम है और जो है सब लोग आईटी है, सॉफ्टवेयर है और हमारे यहाँ जो युवा का जो संचालन करते हैं वो जो है अपने साइंटिस्ट हैं, DRDO के सीनियर साइंटिस्ट है। आप लोगों ने उनका नाम सुना भी होगा, डॉक्टर अमिताभ सराफ जी, जो अपना तेजस विमान है उसका जो है वो प्लानिंग जो है उसके डिजाइनर उसे और उनको जो यहाँ की गवर्नमेंट ने पुरस्कृत भी किया है। तो ऐसे ऐसे लोगों का एक यहाँ समूह है। तो आप कभी भी जो भी जानकारी लेने यहाँ विजिट कर सकते हैं, उन लोग से मुलाकात हो सकती है, तो आप और भी हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छे ढंग से जानकारी ले सकते हैं। इसी क्रम में आप सबका यहाँ स्वागत है गायत्री परिवार बंगलोर चेतना केंद्र में। आप सभी सहस्र यहाँ आमंत्रित है। आप जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, आने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब थोड़ा सा वीके में देखिए भाइयों और बहनों, ये जो है ना हमारी सनातन धर्म की जो भी है सारे चीज़ें, सारे जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे जानकारी ढूंढते जाएगा तब भी नहीं मिलेगा। तो आप कृपया करके इसका लाभ उठाइए, क्योंकि सनातन धर्म में जो भी आचरण है वो हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल की यानी डेवलपमेंट की है। कृपया करके वेस्टर्न स्टाइल जो है वो सारी शारीरिक, मानसिक पूरा हानिकारक है। तो इसलिए कृपया करके इसे जानें और आप जुड़िए प्लीज़, मैं आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद।